लास्ट वीडियो में हमने 5.1 के क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर लिए थे. In this video, we will start from question 5. Question 5 is the function f defined by fx is equals to this, continuous at x equal to 0, at x equals to 1, at x equals to 2. 0, 1 and 2 ये आपको तीन गिवन पॉइंट हैं. आपको इन तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है कि इज योर फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट. सो फर्स्ट पॉइंट लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पर. ठीक है, तो वी विल राइट हियर एट एक्स इक्वल टू 0. ओके, एट एक्स इक्वल टू 0 पर देखो कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका, LHL, RHL एंड फंक्शन एट दैट पॉइंट तीनों आपस में इक्वल्स होने चाहिए. ओके, तो सबसे पहले वी विल फाइंड LHL. सो LHL को आप कैसे डिनोट करते थे, कल भी हमने क्वेश्चंस किए थे काफी इससे रिलेटेड. x0 माइनस एफ एक्स. ओके, इसको लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस h. ओके, अब मुझे यहाँ पर फंक्शन पता करना है कि मेरा 0 से कम में मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन लूं. ठीक है, देखो 0 से लेस. ठीक है, यहाँ पर लेकिन आपको फंक्शंस तो दे रखे हैं, वो आपको 1 से लेस और 1 से ग्रेटर वाले दे रखे हैं, 0 से लेस वाले तो नहीं दे रखे हैं. देखो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से समझना इस चीज को. भैया आपका 0 पॉइंट है, ठीक है, ये आपका 1 पॉइंट है. देखो अगर कोई फंक्शन आपका 1 से लेस है, ठीक है, जहां पर आपका 1 से लेस है फंक्शन, यहाँ पर जैसे मान लो ये एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है आपका, किसके लिए है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, एक्स लेस देन 1 के लिए. ठीक है, एक्स लेस देन 1 के लिए अगर आपके फंक्शन की वैल्यू एक्स है, तो लेस देन 1 तो आपका यहाँ से देखो लेस देन 1 यहाँ से शुरू होकर कहीं तक भी चल सकता है ना, पीछे तक. ठीक है, तो 0 से लेस में भी तो वही फंक्शन आएगा. देख लो ध्यान से, अगर 1 से लेस में आ रहा है तो 1 से लेस में तो 0 से लेस भी इंक्लूड हो गया ना. ठीक है, क्योंकि 0 से लेस भी आपका इधर की साइड चलेगा और 1 से लेस भी आपके इधर की साइड ही चल रहा है. तो यानी कि जो फंक्शन आप 1 से लेस में ले रहे हो, मीन्स x लेस देन 1 के x लेस देन 1 के लिए जो आप फंक्शन ले रहे हो, वही आप x लेस देन 0 के लिए भी फंक्शन लोगे. मीन 0 से लेस वाली वैल्यू के लिए भी आपको वही फंक्शन लेना है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. ठीक है, फिर बात होगी 0 से ग्रेटर वाली. देखो 0 से ग्रेटर मतलब, देखो 0 से ग्रेटर में कौन सी वैल्यू, यही वाला तो फंक्शन आ रहा है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, क्योंकि 1 से लेस और 0 से ग्रेटर यही वाला फंक्शन आएगा जो यहाँ पर है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. इट मीन्स 0 माइनस एच एंड 0 प्लस एच दोनों के लिए आपकी फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स. ये बात समझ में आई. देखो जी, अब क्या करते थे हम, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फंक्शन की वैल्यू रखते हैं वहां पर. देखो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 0 माइनस एच कितना हो जाएगा, माइनस एच. लिमिट h टेंडिंग टू 0 f माइनस एच कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पर, क्योंकि 0 से लेस के लिए मेरा यही फंक्शन है, तो कितना रख दूंगी मैं x की जगह, माइनस एच. ठीक है, लिमिट अप्लाई करते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 0. ये आपने क्या निकाला अभी, LHL. अब निकालते हैं RHL. RHL के लिए क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स. ओके, इसको लिख देंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 प्लस h. राइट, देखो जी मैंने बताया था आपको 0 से बड़े फंक्शन के लिए, 0 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी आपका फंक्शन यही होगा x. तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एच आएगा, यानी कि x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, h. और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0. ठीक है, आप क्या निकालते हैं, LHL निकल गई, RHL निकल गई, फंक्शन एट दैट पॉइंट f0. ठीक है, देखो f0 क्या होगा आपका, यही तो होगा, क्योंकि 1 से लेस में ही आएगा ना आपका 0 भी. ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है इसके लिए भी, x है, तो मतलब f0, देखो fx अगर x है तो f0 क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, तो देखो LHL is equals to RHL and is also equals to function at 0. तीनों ही आपस में इक्वल है, तो हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा. तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे सिंस LHL, it means limit extending to 0 minus fx is equals to RHL, it means limit extending to 0 plus fx and f0 तीनों इक्वल है. So function is
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, यानी कि जो आपका फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा x इक्वल टू 0 पर। इस तरीके से हमने चेक कर लिया x इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 के लिए तो आप कर सकते हो, क्योंकि देखो x इक्वल्स टू 1 के लिए आपको यहीं पे दिख रहा होगा, देखो LHL के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, देखो जब 1 रख दोगे तो 1 आएगी। ठीक है, LHL मतलब लेस देन के लिए 1 आएगी। RHL के लिए क्या वैल्यू है, 5 है, तो देखो यहीं से पता चल रहा है कि LHL RHL आपस में इक्वल नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा मेरा, डिसकंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 1 पे। ये आप अपने आप से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन स्टेप आपको सारे लिखने होंगे, जैसे यहाँ पर हर क्वेश्चन के लिए स्टेप्स लिख रहे हैं वैसे ही लिखने होंगे। x इक्वल्स टू 2 के लिए मैं कर देती हूँ सॉल्व। ठीक है, तो देखो x इक्वल्स टू 2 के लिए भी सेम होगा, क्या निकालेंगे हम, LHL RHL एंड फंक्शन एट 2। ठीक है, चेक करेंगे कि वो इक्वल आते हैं नहीं आते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 के लिए देखो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस fx कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 माइनस h, राइट। देखो अब देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 से लेस के लिए, ध्यान से समझना इस चीज को, क्योंकि इसी चीज में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। देखो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है एंड दिस इज 2। ठीक है, मुझे पता करना है कि 2 से लेस के लिए मेरा क्या फंक्शन होगा। देखो 2 से लेस के लिए वही फंक्शन होगा ना जो 1 से लेस के लिए होगा, समझ रहे हो इस बात को। 2 से लेस में मेरा देखो कौन से पॉइंट्स आ जाएंगे, 2 से लेस में ये पूरे इस पर्टिकुलर लाइन पे जितने भी पॉइंट है वो मेरे 2 से लेस के 2 से लेस में आएंगे। ठीक है, देखो 2 से लेस में अगर मैं 2 से लेस बोल रही हूँ तो 2 से लेस ये मैंने ये वाला नंबर लाइन चल रही है, तो 1 से लेस के लिए भी तो यही चल रही है। इसका मतलब 2 से लेस पॉइंट्स के लिए फंक्शन वही होगा जो 1 से लेस पॉइंट्स के लिए होगा। इट मींस ये वाला फंक्शन होगा आपका x, राइट। अब बात करते हैं 2 से ग्रेटर के लिए क्या होगा। देखो 2 से ग्रेटर मतलब यहाँ की वैल्यूज सारी, इससे आगे की वैल्यूज 2 से ग्रेटर वाली, तो 1 से ग्रेटर वाली वैल्यूज भी तो 2 से ग्रेटर वाली वैल्यूज के अंदर आएंगी। देखो 2 से ग्रेटर क्या होगा आपका 3 होगा यहाँ पर। ठीक है, 2 से ग्रेटर क्या होगा 3 4, लेकिन और वही क्या है 1 से ग्रेटर भी है 3 4, तो इसका मतलब 2 से ग्रेटर में आप जो फंक्शन लोगे वो क्या लोगे 1 से ग्रेटर वाला। ठीक है, तो यानी कि 2 माइनस एच के लिए आपका फंक्शन होगा x एंड 2 प्लस एच के लिए आपका फंक्शन होगा 5। ये बात समझ में आई। देखो f 2 माइनस एच कितना हो जाएगा, देखो 2 से लेस के लिए, 2 से लेस के लिए मेरा फंक्शन क्या है x है, तो fx इज इक्वल्स टू x है, तो f 2 माइनस एच क्या हो जाएगा मेरा 2 माइनस एच। यहाँ पर लिख देंगे इस चीज को, इसको, यानी कि f 2 माइनस एच कितना हो जाएगा आपका 2 माइनस एच। लिमिट अप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा 2 माइनस 0, इसका मतलब 2। ठीक है, अब निकालते हैं हम RHL। ठीक है, देखो जी नाउ RHL देखो, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx is equals to limit h tending to 0 f 2 plus h। ठीक है, अभी आपको बताया था कि 2 प्लस एच के लिए आप कौन सा फंक्शन लोगे, जो आपका 1 से ग्रेटर 1 प्लस एच के लिए होगा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 5। यहाँ पर लिख देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 2 प्लस एच की वैल्यू कितनी आएगी 5, क्योंकि यहाँ पर तो x कुछ है ही नहीं, तो 2 प्लस एच, अगर fx कांस्टेंट है तो f 2 प्लस एच भी आपका क्या रहेगा कांस्टेंट 5 ही रहेगा। लिमिट अप्लाई करोगे तो वैल्यूज कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि h तो कुछ है नहीं यहाँ पर, तो सेम वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, तो ये आ गई आपकी LHL, दिस इज योर RHL। और देखो यहीं से आगे आपको F5 निकाल F2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से आपका देख रहे हो LHL इज नॉट इक्वल टू RHL है। यहाँ से लिख देंगे सिंस लिमिट x tending to 2 minus fx is not equal to limit x tending to 2 plus fx, so function is not continuous at x equals to 2। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं ये सब, बस ये है कि आपको स्टेप अगर स्टेप आपको सारे लिखने पड़ेंगे,
भले ही आपको क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा हो कि ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं है, बट आपको स्टेप तीनों ही लिखने हैं, LHL, RHL एंड एफ फंक्शन एट दैट पॉइंट, और उसके बाद आपको ये लाइंस भी जरूर लिखनी है कि सिंस अगर इक्वल है तो इक्वल, नहीं है तो नहीं, और लास्ट में सो फंक्शन इज कंटिन्यूस और नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, इस टाइम आपको सारे लिखने हैं। ये था आपका 5th क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर 6th क्वेश्चन। fx is equals to 2x plus 3 if x less than equals to 2 and fx is equals to 2x minus 3 if x greater than 2। आपको इस फंक्शन की भी कंटिन्यूटी चेक करनी है। किस पॉइंट पर करनी है? जो आपको पॉइंट यहाँ पर शो हो रहा है, देखो उस पॉइंट पर चेक करो जिसकी आपको लेस के लिए भी वैल्यू पता हो और ग्रेटर के लिए भी वैल्यू पता हो, और उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए भी वैल्यू पता हो। आगे आगे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर आपको 3-4 पॉइंट्स देके रखे होंगे। ठीक है, तो वहां से कैसे पता करोगे कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है? तो कंटिन्यूटी आप उस पॉइंट पर चेक करो जहां पर आपको उस पर्टिकुलर पॉइंट से लेस वैल्यू भी पता हो फंक्शन की, ग्रेटर के लिए भी पता हो, और उस पॉइंट के लिए भी फंक्शन की वैल्यू आपको नोन हो। ओके, तो हमको यहाँ पर कंटिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक करनी है? एट x इक्वल्स टू 2। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। सो स्टूडेंट्स, एट x इक्वल्स टू 2, ओके, LHL limit x tends to 2 minus fx is equals to limit h tending to 0 और f 2 minus h, ओके, लिमिट h tending to 0। अब देखो 2 minus h, 2 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2 से लेस के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है 2x plus 3। ठीक है, तो यानी कि 2 से लेस के लिए आपका fx क्या है? 2x plus 3। ठीक है, तो जब fx 2x plus 3 है तो f 2 minus h क्या हो जाएगा? x की जगह आप क्या रख दोगे? 2 minus h। तो आपका फंक्शन यहाँ से बन जाएगा 2 into 2 minus h plus 3। ठीक है जी, और आप अगर लिमिट अप्लाई कर देते हो तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? तो इसको पहले सॉल्व कर लो। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2h प्लस 3। ठीक है, 2 2 4 माइनस 2h प्लस 3। अब आप लिमिट अप्लाई कर देते हो अगर, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 4 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 7, क्योंकि ये तो आपका 0 हो जाएगा ना, तो 4 प्लस 3 7। ठीक है, तो ये तो हमने अभी फाइंड आउट करी है LHL। अब फाइंड आउट करते हैं इसकी RHL। ठीक है, RHL के लिए आप क्या लिखोगे? लिमिट x टेंडिंग टू 2 plus fx is equals to limit h tending to 0 f 2 plus h। 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है आपका? जब आपका x 2 से ग्रेटर है उसके लिए फंक्शन क्या है? 2x minus 3। तो यानी कि आप यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दोगे? 2 plus h। तो आपका फंक्शन हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 into 2 plus h and minus 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। लिमिट h टेंड्स टू 0, इस फंक्शन को सॉल्व कर दो। 2 2 से 4 प्लस 2h माइनस 3 एंड आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट 0, ये कंप्लीट वैल्यू 0, ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ से कितना आपका बचेगा? 4 माइनस 3 विच इज 1। क्लियर दिख रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सिंस, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस लिख लो या फिर लिख लो डिसकंटिन्यूअस। एट x इक्वल्स टू, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं है एट x इक्वल्स टू 2। सो नाउ प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज योर क्वेश्चन 7। fx इज इक्वल्स टू, आपको देखो यहाँ पर तीन पार्ट में आपको इस फंक्शन को ब्रेक कर रखा है और आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखो यहाँ पर किस किस पॉइंट पे चेक करोगे? देखो -3 से लेस के लिए भी मुझे फंक्शन पता है, -3 से ग्रेटर के लिए भी पता है, यानी कि एक तो मैं -3 पे करूंगी। 3 से लेस के लिए भी फंक्शन पता है, 3 से ग्रेटर के लिए भी, और 3 पर भी फंक्शन पता है, तो यानी कि 3 पर भी चेक करनी है। इट मींस आपके इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हो गए। आपको इस फंक्शन की
जो कंटिन्यूटी है -3 पर भी चेक करनी है एंड 3 पर भी आपको इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। ओके, तो करते हैं इसको। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मुझे मैं आपको मोड का कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ। तो ये क्या होता है मोड? देखो स्टूडेंट्स, आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा। देखो, अगर मान लो आपका फंक्शन है f(x = mod x), ठीक है। अब इस mod x को मैं किस तरह से ब्रेक करूंगी? देखो, किस किस पॉइंट के लिए ब्रेक कर सकती हूँ? x <0 के लिए, x = 0 के लिए, x <0 के लिए। तो यही तो हो सकता है। देखो, दो इंसानों में क्या रिश्ता हो सकता है? या तो वो दो आपस में इक्वल हो, या उनमें से एक छोटा हो, या उनमें से एक बड़ा हो। ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है। यानी कि इस फंक्शन जो आपका mod x है, आप इसको 3 पर्टिकुलर वैल्यू के लिए ब्रेक कर सकते हो, लेस देन के लिए, इक्वल के लिए और ग्रेटर के लिए। ठीक है। अब देखो होगा क्या, जब आपका x = 0 है तो 0 के लिए तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। जब आपका x लेस देन 0 है, ठीक है, तो आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा? -x। क्यों? देखो, आपको तो ये तो पता होगा कि मॉडुलस आपका क्या करता है? माइनस की वैल्यू को क्या कर देता है? प्लस कर देता है। ठीक है। अगर मॉडुलस -2 लिखा है इसका मतलब 2, अगर मॉडुलस -4 लिखा है इसका मतलब 4, बट अगर मॉडुलस 5 लिखा है मतलब पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहता ही है, बट ये माइनस की वैल्यू को भी क्या कर देता है? पॉजिटिव कर देता है। ठीक है। तो देखो, जब आपका x <0, तो मैंने फंक्शन क्या लिखा? -x। क्यों? देखो, x <0, 0 से लेस कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पर। 0 से लेस आप क्या रख सकते हो? -1। जब आप यहाँ पर -1 रखोगे तो -1 कितना हो जाएगा आपका? +1 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका मॉडुलस की डेफिनेशन बरकरार रहेगी कि मॉडुलस आपका क्या करता है? फंक्शन को पॉजिटिव कर देता है। ठीक है। इसलिए आप x < 0 जब लिखते हो, मतलब किसी भी, यहाँ पर तो 0 की बात हो रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर mod x लिखा है। mod x को मैं कैसे लिख सकती हूँ? mod x + 0। ठीक है। इसलिए 0 पर चेक कर रहे हैं इसकी। ठीक है। देखो, <0 के लिए -x होता है, <0 के लिए आपका x ही रहता है। क्योंकि <0 आप कोई भी वैल्यू रखो, <0 आप 1 2 3 कुछ भी रखो, तो 1 2 3 कुछ भी रखोगे तो पॉजिटिव रहेगा, और मॉडुलस भी आपका क्या वैल्यू देता है? पॉजिटिव ही देता है। यहाँ पर थोड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम यहाँ पे -x क्यों रखा है? देखो, यहाँ पर -x इसलिए रखा है क्योंकि आपको मॉडुलस की डेफिनेशन को भी कायम रखना है। ठीक है। मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मॉडुलस आपका क्या करता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करता है। मतलब मॉडुलस से अगर वैल्यू बाहर निकलती है तो पॉजिटिव होके ही निकलती है। ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं x < 0 के लिए फंक्शन -x ले लेती हूँ, तो आप माइनस, तो आपका माइनस तो है यहाँ पर। ठीक है। -x है, सॉरी, -x। मेरा कहने का मतलब है, देखो, एक माइनस तो बाहर है ही, और आप इस x की जगह माइनस वैल्यू, मतलब 0 से लेस वैल्यू रख रहे हो। 0 से लेस वैल्यू आप क्या रख रहे हो? 2 रख रहे हो, -2 रख रहे हो। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? ये आपका 2 हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए जब आपका मॉडुलस में फंक्शन दे रखा हो, तो आप x < 0, लेस देन पर्टिकुलर पॉइंट के लिए क्या लोगे? उस फंक्शन को माइनस लोगे। ये बात समझ में आई? ठीक है जी। ये तो बात हुई मॉडुलस की। ठीक है। ये अब इतना आपको क्यों समझाया गया है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है ना, एक, ये मॉडुलस में दे रखा है। ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, f(x) = x < -3। ठीक है। तो देखो, जब -3 से छोटा है फंक्शन, जब -3 से छोटा है, तो ये क्या ऐसे नहीं हो जाएगा? देखो, -x + 3, क्योंकि जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट से छोटी वैल्यू के लिए मॉडुलस निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है? -x हो जाता है। जैसे अभी आपको बताया था, x < 0 के लिए क्या हो गया था? -x हो गया था। तो इसी तरीके से x < -3 के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा? -x। बाकी तो ये सेम ही रहा, बस मॉडुलस x की जगह हमने क्या लगा दिया? -x, क्योंकि ये लेस देन की बात हो रही है। ठीक है जी। तो इस फंक्शन को मैं ऐसे लिख दूंगी यहाँ पर, -x + 3 for x < = -3, -2x if -3 less than x greater less than 3, and function is 6x + 2 if x greater than equal to 3. Got it?
देखो जी, अब करते हैं इसकी कंटिन्यूटी चेक। सबसे पहले करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू -3, एट एक्स इक्वल्स टू -3। तो सबसे पहले LHS फाइंड आउट करेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू -3 माइनस एफ एक्स। देखो ये -3 तो वैल्यू है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कर रहे हो, और ये माइनस क्या शो कर रहा है कि आप LHL फाइंड आउट कर दो। ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f -3 माइनस h। समझ रहे हो इस बात को? क्योंकि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हो, LHL फाइंड आउट कर रहे हो ना। तो LHL के लिए क्या होता है आपका c माइनस h होता था, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया -3 माइनस h। अब देखो आप फंक्शन कौन सा लोगे। -3 से छोटे वाली वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है आपकी। -3 से छोटे के लिए, -3 से छोटे के लिए फंक्शन क्या है आपका -x+3, ठीक है। तो देखो इस x की जगह आपको रखना है -3 माइनस h, क्योंकि f x आपका -x+3 है ना। तो f -3 माइनस h यानी कि इस x की जगह आप क्या रख रहे हो -3 माइनस h। तो आपका फंक्शन ये है। तो आपका फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस तो एक तो बाहर है और आप x की जगह क्या रख रहे हो -3 माइनस h, ठीक है। x की जगह आप रख रहे हो -3 माइनस h एंड +3। ये है आपका फंक्शन कंप्लीट। देखो यही तो है माइनस, देखो फंक्शन क्या था -x+3, तो -x+3, x की जगह क्या रख दिया मैंने -3 माइनस h। सॉल्व करते हैं इसको। देखो जी, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको आप पहले सॉल्व कर दो, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये 3 + h, 3 + h +3, ठीक है। देखो जी, जब लिमिट अप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा एंड 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि आपकी LHL की वैल्यू क्या आ रही है 6 आ रही है। अब फाइंड आउट करते हैं RHL की वैल्यू, ठीक है। देखो जी, RHL के लिए क्या हो जाएगा आपका, RHL के लिए लिमिट x टेंडिंग्स टू -3 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f -3 प्लस h, ठीक है। और -3 से बड़ी वैल्यूज के लिए फंक्शन क्या है, देखो ये रहा -3 से बड़ा क्या है फंक्शन -2x। तो यहां से कितना हो जाएगा आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो फंक्शन है आपका -2x, तो -2x की जगह आप क्या रख दोगे -3 + h। ये हो जाएगा आपका फंक्शन -2 इंटू -3 + h। आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट व्हाट यू गेट, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा 6, ठीक है। और h तो आपका 0 हो जाएगा। देखो RHL भी ये आ गई आपकी RHL, ठीक है। RHL भी आपकी 6 है और LHL भी आपकी क्या थी 6 आई थी। अब निकालते हैं वैल्यू f -3, ठीक है। देखो f -3 x इक्वल्स टू -3 पर, x इक्वल्स टू -3 पर आपका फंक्शन यही है, क्या है -3 + 3। देखो ये है ना आपका, आपका फंक्शन है x इक्वल्स टू -3 पर -x + 3, ठीक है। तो f -3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ये माइनस तो आपका बाहर ही है, x की जगह आप क्या रख रहे हो -3 + 3, तो कितना हो गया, ये भी कितना हो गया आपका 6। तो तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर आप इस चीज को मेंशन कर दो, सिंस लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस fx is also equals to value of function at -3. So function is continuous at x is equals to -3, ठीक है जी। तो ये हो गया आपका एक पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट के लिए देखो
सेकेंड पार्ट के लिए आपको x इक्वल्स टू 3 के लिए इस फंक्शन को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये तो आप देखो, आपको अब x इक्वल्स टू 3 के लिए इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो एट x इक्वल्स टू 3, सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 3 माइनस h। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 3 माइनस एच, 3 से लेस के लिए, 3 से लेस ये है आपका फंक्शन क्या है, -2x, ये हो जाएगा आपका -2 3 माइनस एच। आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट यू गेट -6। ठीक है, सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू, अब हम RHL फाइंड आउट कर रहे हैं, 3 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड f 3 प्लस h। और आपका 3 से ग्रेटर के लिए फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2, ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो 6x प्लस 2 है तो 6x की जगह आ जाएगा 3 प्लस h एंड प्लस 2। ये है आपका फंक्शन, लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, 6 3 सा 18। ठीक है, ये तो आपका 0 हो जाएगा, 18 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये 20। तो ये तो आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे सिंस limit x tends to 3 minus fx is not equal to limit x tends to 3 plus fx, so function is not continuous at x is equals to 3। आपका फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है 3 पर। ठीक है, तो ये हुआ आपका 7th क्वेश्चन। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 8th क्वेश्चन है आपका, fx is equals to mod x upon x if x not equal to 0 and function is 0 if x equal to 0। देखो 8th एंड 9th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है आपके, 8th एंड 9th क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर क्या है, mod x upon x है, और 9th क्वेश्चन में आपका है x upon mod x। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप अपने आप सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, देखो जी यहाँ पर भी मॉडुलस की बात आ रही है। देखो फंक्शन कैसा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो fx इज इक्वल्स टू है आपका मोड x अपॉन x है इफ x नॉट इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू 0 पर तो 0 है, x नॉट इक्वल टू 0 का मीन्स है या तो x लेस देन 0 होगा या x ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक कर देते हैं मॉडुलस को। देखो आपका फंक्शन किस किस पॉइंट पर ब्रेक हो जाएगा, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 और x इक्वल टू 0 पर तो आपका पहले से क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। x लेस देन 0 के लिए क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, -x अपॉन x, इसका मतलब -1। ठीक है, x ग्रेटर देन 0 के लिए मोड x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कितना हो जाएगा, x अपॉन x, इट मींस 1। इसका मतलब आपका क्वेश्चन है ये बन गया, क्वेश्चन बन गया आपका fx is equals to -1 at x less than 0, fx is equals to 1 at x greater than 0 and fx is equal to 0 at x equal to 0। देखो देखने से ही पता चल रहा है कि LHL -1 है, RHL 1 है और फंक्शन आपका 0 है, तो यानी कि तीनों वैल्यूज आपस में क्या है, अनइक्वल है। इसका मतलब फंक्शन डेफिनेटली आपका at x equal to 0 क्या रहने वाला है, नॉट कंटिन्यूअस रहने वाला है। बट शॉर्टकट नहीं मारना है हमको, हमको पूरे क्वेश्चन को प्रॉपर्ली वर्किंग मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। देखो कैसे लिखेंगे, एट x इक्वल टू 0, सबसे पहले LHM, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। ठीक है जी, 0 माइनस h, इसका मतलब 0 से लेस के लिए क्या है फंक्शन मेरा, -1। यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 -1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई LHL के लिए, -1। सिमिलरली यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं RHL, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो लिमिट
x tends to 0 plus fx is equals to limit h tends to 0 f 0 plus h, ठीक है जी, और लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस है, 0 से बड़े के लिए फंक्शन क्या है मेरा 1 है, कांस्टेंट है, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद भी क्या आने वाला है 1 आने वाला है। देखो f0 निकालने की अगर लिखना चाहते हो लिख लो, यहाँ पर f0 क्या है 0 है, ठीक है, तीनों वैल्यू क्या आ रही है मेरी आपस में अनइक्वल है, ये -1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो फंक्शन का क्या हो जाएगा आपका नॉट कंटिन्यूअस। तो लास्ट में आपको लिखना होगा सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज आल्सो नॉट इक्वल टू f0, so the function is not continuous at x equal to 0, सिंपल। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन 8। देखो क्वेश्चन 9 में भी यही होगा आपका। देखो क्वेश्चन 9 में क्या हो जाएगा, देखो फंक्शन में लिख देती हूँ, क्या हो जाएगा fx इज इक्वल्स टू, देखो x लेस देन है ना, लेस देन के लिए मोड x क्या होता है मेरा -1 माइनस x, ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा x अपॉन -x कितना -1 फॉर व्हाट वैल्यू x लेस देन 0, बिकॉज x लेस देन 0 के लिए आपका मोड x क्या होता है -x होता है, ठीक है, और आपको दे रखा है -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो देखने से ही पता चल रहा है कि फंक्शन मेरा क्या है कंटिन्यूअस है, बिकॉज 0 से कम के लिए भी -1, 0 से ग्रेटर के लिए भी -1 और 0 पर भी -1, यानी कि LHL इज इक्वल्स टू RHL इज आल्सो इक्वल्स टू फंक्शन एट 0, तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है, तो फंक्शन मेरा क्या है बॉस कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। ओके, तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 आपको है कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो किस पॉइंट पर करोगे 1 पर, क्योंकि 1 पर ही आपका फंक्शन क्या हो रहा है लेस, 1 के लिए भी आप 1 के लिए ही आपको लेस वैल्यू पता है, 1 की ग्रेटर, और 1 पर भी आपको फंक्शन की वैल्यू नो है। तो 10 क्वेश्चन करते हैं। देखो 10 क्वेश्चन के ही वही फंडा अपनाएंगे जो अभी तक हम करते आ रहे थे। सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 1, सबसे पहले क्या लिखेंगे LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 माइनस h, ठीक है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h, 1 से लेस के लिए फंक्शन क्या है ये है, 1 से लेस वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो कितना हो जाएगा मेरा फंक्शन 1 माइनस एच स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 था ना, एक्स की जगह मैंने क्या डाल दिया 1 माइनस एच स्क्वायर। इसको पहले फंक्शन को ना सॉल्व कर लेते हैं अंदर, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करोगे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1, और जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये h0 ये भी 0, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है, तो यानी कि LHL कितनी आ गई आपकी 2 आ गई। अब निकालते हैं RHL, RHL के लिए लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h, ओके, तो 1 प्लस एच, 1 से ग्रेटर के लिए मेरा फंक्शन क्या है x प्लस 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब x की जगह क्या पुट कर दोगे 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एच 1 प्लस एच एंड x प्लस 1 था ना, तो प्लस ये है आपका x है ना, x प्लस 1 था ना, तो x की जगह मैंने क्या दिया 1 प्लस एच, आफ्टर अप्लाइंग लिमिट h0, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। नाउ फंक्शन एट 1 कितनी वैल्यू f1 की वैल्यू कितनी है आपकी f1, देखो 1 पर x इक्वल्स टू 1 पर फंक्शन क्या है x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, तो लास्ट में अपनी वो लाइन लिख लेते हैं हम। देखो सिंस लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट x tends to 1 plus fx and also equals to f1 is equals to 2, so the function is continuous at x equals to 1, तीनों आपस में इक्वल आ गई है। तो ये था आपका क्वेश्चन 10। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is question 11, fx is equals to x cube minus 3 if x less than equals to 2 and for x greater than 2 the function is x square plus 1।
इस क्वेश्चन को भी हमने जैसे अभी पहले क्वेश्चंस किए हैं उसकी तरह ही सॉल्व करना है। कैसे करेंगे देखो, पहले वही लाइन लिखते हैं एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 पर हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे LHN, तो x टेंड्स टू 2 माइनस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 माइनस h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 माइनस h, देखो 2 से लेस के लिए फंक्शन क्या है मेरा x क्यूब माइनस 3। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा 2 माइनस h क्यूब माइनस 3। ठीक है जी, क्योंकि x क्यूब था ना तो x की जगह मैंने क्या रख दिया अपना 2 माइनस h क्यूब माइनस 3। h की वैल्यू 0 पुट कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ से 2 क्यूब माइनस 3, क्योंकि h तो आपका 0 हो जाएगा, 2 माइनस 0 क्या होता है 2, 2 का क्यूब माइनस 3। इसको सॉल्व कर देंगे 8 माइनस 3 कितनी वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है, अब निकालते हैं RHL, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f 2 प्लस h। ओके, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस h, 2 से ग्रेटर के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरी x स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह मेरा आ जाएगा 2 प्लस h स्क्वायर प्लस 1। सिंपल, h की जगह आप 0 पुट कर दो, 0 पुट करोगे तो 2 प्लस 0 2, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर प्लस 1 इट मीन्स 5। अब निकालते हैं क्या f2 फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। f2 x इक्वल्स टू 2 पर फंक्शन क्या है x क्यूब माइनस 3, तो यानी कि हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3। ये भी आपका कितना आ जाएगा बॉस 5 आ जाएगा। तीनों वैल्यूज आपस में इक्वल है तो यहाँ पर लिख दोगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। ओके, तो ये थे आपके क्वेश्चन 11 तक। आप देख रहे होंगे कि हर क्वेश्चन में क्या है सेम फंडा चल रहा है, बस आपको थोड़ा क्वेश्चन में ये देखना होता है कि लेस देन के लिए, जैसे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से लेस के लिए वैल्यूज क्या होंगी और ग्रेटर के लिए वैल्यूज क्या होंगी, बस अगर ये पता चल जाए तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है करने में। ओके, तो यहीं पर इसको आज की वीडियो को स्टॉप करते हैं 11 क्वेश्चन तक, और कल की वीडियो में करते हैं आगे के क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस मेरी हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, आपके कोई भी सजेशंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, और आपके फ्रेंड्स रिलेटिव जिनको भी इस टॉपिक या इस वीडियो की नीड है प्लीज उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।